क्लास 10th सब्जेक्ट है साइंस। यह प्रश्न भौतिकी का है। यह प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर हमें दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब को हम परछाई भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है यानी आईना है और दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं और उस वस्तु की यानी चित्र यानी आकृति दर्पण में दिखाई देती है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। समझ गए आप लोग? तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संसरित होती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो संसरित के मतलब था एक बिंदु पर मिल जाना। मान लीजिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाना, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अपसरित होती है, उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर न मिलना, उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे अपसरित के मतलब होता है न एक बिंदु पर न मिलना। तो अपसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर न मिलना। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब समझ गए आप लोग? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब होता है यानी काल्पनिक हमेशा वह सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब होता है पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको ना पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है।